नमस्कार, 18 न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का रिकॉर्ड टूटा। होली के बाद और शीतला अष्टमी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 11 मार्च को दर्शनार्थियों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगानी पड़ी। मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा घाटों पर भी पर्यटकों की भारी चहल पहल देखी गई। अगली बड़ी खबर है, नोएडा ई-वे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा टायर फटने या नींद की झपकी आने की वजह से हो सकता है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से। हाईकोर्ट का शिक्षकों के तबादलों पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस आदेश से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने गृह जनपद में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा निदेशालय ने आदेश का अध्ययन शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, मेरठ वेस्ट यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। अचानक बदले इस मौसम से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है। किसान को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर है, कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का ट्रायल रन सफल। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर 11 मार्च को ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में मेट्रो ट्रेन ने निर्धारित दूरी तय की। इस कॉरिडोर के शुरू होने से शहर की एक बड़ी आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। यूपीएमआरसी के अनुसार जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कानपुर वासियों के लिए आधुनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अगली बड़ी खबर है, अयोध्या राम मंदिर में विशेष सुरक्षा ऑडिट। रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा ऑडिट किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन निकास योजनाओं की समीक्षा की। 12 मार्च से मंदिर के आसपास ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें। रामलला के दर्शन के समय में भी बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, लखनऊ यूपी बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन के लिए बनाए गए केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11 मार्च से कई केंद्रों पर परीक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कापियां जांची जा रही हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि मार्च के अंत तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जा सके। अगली बड़ी खबर है, मथुरा ब्रज में छड़ी मार होली का आयोजन। मथुरा के गोकुल में 11 मार्च को पारंपरिक छड़ी मार होली का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। कान्हा की बाल लीलाओं को याद करते हुए महिलाओं ने पुरुष पर प्रतीकात्मक रूप से छड़ियां बरसाई। इस अनूठे उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक मथुरा पहुंचे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पूरे ब्रज क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है। मंदिरों में विशेष फूलों की सजावट की गई है। अगली बड़ी खबर है, सुल्तानपुर फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे 3 शिक्षक बर्खास्त। सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। जांच में पाया गया कि इन शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्रियां लगाई थीं। विभाग ने इन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अब तक दिए गए वेतन की रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में 5 को उम्र कैद। अलीगढ़ की एक विशेष अदालत ने साल 2021 के चर्चित जहरीली शराब कांड में अपना फैसला सुनाते हुए 5 मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस घटना में कई लोगों की जान गई थी। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने कड़ी मेहनत कर गवाहों और सबूतों को पेश किया जिससे आरोपियों को सजा मिल सकी। अगली बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की गणना शुरू। विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क में बाघों और अन्य वन जीवों की वैज्ञानिक गणना का कार्य 11 मार्च से शुरू हो गया है। इसके लिए जंगल में जगह जगह अत्याधुनिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वन जीव की टीमें पैदल गश्त कर साक्ष्य जुटा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में संरक्षण के प्रयासों से बाघों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की खास खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से फायदा मिलता है, जानकारी आपकी बढ़ती है, तो अपना प्यार भरा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।